तो 10वीं कारिका में हमने जाना कि व्यक्त और अव्यक्त में क्या भिन्नता है, क्या भिन्न, इनमें साधन में क्या है, ये तो हमने 10वीं कारिका में पढ़ा। जो वैधर्म्य क्या है, साधर्म्य नहीं वैधर्म्य। तो व्यक्त और अव्यक्त में क्या वैधर्म्य है, क्या असमानता है, ये तो पढ़ा हमने कारिका संख्या 10 में। और कारिका संख्या 11 में हम जानेंगे कि व्यक्त और अव्यक्त में साधर्म्य क्या है, इनमें समानता क्या है, एक रूपता क्या है, समान धर्म क्या है। तो उसके लिए ईश्वर कृष्ण ने कारिका लिखी, त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यमचेतनम प्रथम धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा पुमान। इस कारिका में व्यक्ताव्यक्त के साधर्म्य के साथ साथ जो 25वां तत्व है पुमान पुरुष, वो इनसे कैसे भिन्न है, वो भी स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो व्यक्ताव्यक्त में समानता क्या है, उसके लिए पहला विशेषण बताया त्रिगुणम। व्यक्तम अव्यक्तम तत्वद्वयमेव त्रिगुणम, ये दोनों तत्व त्रिगुणी हैं, दोनों जड़ है। जड़ की समानता भी आगे आएगी। तो त्रिगुणम, तीनों ही त्रिगुणी हैं। व्यक्त में त्रिगुणात्मक क्या है कि तीनों गुणों से ये पैदा हुए हैं। जो 23 तत्व हैं वो तीनों गुणों से ही क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। और प्रकृति में भी तीनों गुण रहते हैं, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो तीनों गुणों की साम्यावस्था तो है प्रकृति, और जब उनमें उतार चढ़ाव होता है, सक्रियता आती है, तभी व्यक्त बन जाते हैं। इसलिए दोनों त्रिगुणी, प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है और व्यक्त जगत भी त्रिगुणात्मक है, ये दोनों में समानता हो। दूसरी समानता बताई अविवेकी, इनमें अविवेकित्व है। विवेक बोलते हैं विचार विमर्श की शक्ति को, उसको क्या कहते हैं, विवेक। और अविवेकी है दोनों। अविवेकी का मतलब जड़ भी हो ही सकता है, और अविवेक का मतलब ये हो सकता है इनमें भेद भी है। तो भेद होने के कारण इनमें समानता भी है। जिस प्रकार हम जब पशुत्व बोलते हैं, तो पशुत्व बोलने में तो सारे पशु एक धर्म में आ जाते हैं, लेकिन जब हम गौत्व बोलते हैं या अश्वत्व बोलते हैं, तो पशुत्व के साथ साथ उनमें भेद भी आ जाता है। उसी प्रकार ये त्रिगुणात्मक होने के साथ साथ इनमें कुछ भेद भी है। तो यहाँ अविवेकी का मतलब है भेदयुक्त होना, न कि अज्ञान। तीसरी समानता बताई व्यक्ताव्यक्त की विषय, ये विषय हैं। विषय बोलते हैं ज्ञातुम योग्य विषय, जो जाना जाए, जो प्रमेय हो, बुद्धि का विषय हो। तो प्रकृति भी वस्तु है और 23 तत्व भी विषय ही हैं, क्योंकि पुरुष इनको जानता है, इसलिए इनको विषय बोलते हैं। और विषयत्व भी इनका समान है, समानता होगी। प्रकृति भी विषय है और 23 तत्व भी विषय हैं, ये भी समानता होगी। सामान्यम, ये सर्वसाधारण सभी जानते हैं, ये सामान्य है, कोई विशेष नहीं है। ये इनको सब जानना चाहते हैं और सर्वसाधारण में प्रख्यात है, इसलिए इनको सामान्य। प्रकृति भी सामान्य धर्म में आ गई और जो 23 व्यक्त तत्व हैं वो भी सामान्य धर्म में आ गए। अचेतनम, तो ये तो स्पष्ट ही है कि इनमें जड़ता है, प्रकृति भी जड़ है और 23 तत्व भी जड़ है, और जड़ता व्यक्ताव्यक्त की एक समानता है। अगली समानता बताइए प्रसव धर्मी। प्रसव धर्मी बोलते हैं यस्मिन प्रसव धर्म अस्ति तत्तत्वम प्रसव धर्मी, जिसमें पैदा होना या पैदा करने की सामर्थ्य हो, उसको प्रसव धर्मी बोलते हैं। ये जो 23 तत्व हैं ये पैदा होते हैं, और जो प्रकृति है वो पैदा करती है। एक 23 तो उत्पन्न होते हैं और प्रकृति उत्पन्न करती है, इसलिए दोनों में प्रसव धर्मता भी समान है। एक उत्पन्न होने वाला तत्व है और एक उत्पन्न करने वाला तत्व है, और 23 उत्पन्न होने वाले तत्व हैं, वो भी समानता। इस प्रकार व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्तम त्रयोविंशति तत्वानाम समूह, ये 23 तत्व तथा मन और प्रधानम, जो प्रधान किसका नाम है, प्रकृति का नाम है। तो प्रकृति और प्रकृति से पैदा होने वाले 23 तत्वों में ये समानता है। और तद विपरीत इन 24 से भिन्न कर दो पुमान, वो किसका लक्षण हुआ, पुमान माने पुरुष, तो पुरुष का लक्षण हुआ। वो त्रिगुणों, तीनों गुणों से परे है,
वो विवेकी है, वो विषय नहीं है, वो सामान्य भी नहीं है, वो चेतन है, वो प्रसव धर्मी भी नहीं है, न किसी से जन्म लेता है न किसी को जन्म देता है। इसलिए इन 24 तत्वों से भिन्न कौन सा तत्व हुआ? पुमान, पुरुष तत्व हुआ। ये इस प्रकार इन दोनों कारिकाओं में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत हैं, व्यक्ताव्यक्त के साधर्म्य और व्यक्ताव्यक्त के वैधर्म्य, उनको स्पष्ट किया है।